क्या कभी आप इस तरह के अनुभव से गुजरे हैं? आप व्यक्तिगत रूप से बीमार हैं, या आपके परिवार के सदस्य बीमार हैं, या आर्थिक परेशानी में हैं, या किसी अन्य तरह के नशे या दूसरी बातों के गिरफ्त में हैं, और आपको बताया जाता है कि आप प्रभु यीशु मसीह के पास आइए और प्रार्थना कीजिए, और आप प्रार्थना करते हैं व्यक्तिगत रूप से, या कोई व्यक्ति या कोई परमेश्वर का सेवक आपके लिए प्रार्थना करता है। आप अपेक्षा तो करते हैं कि प्रार्थना के द्वारा मेरा सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन कई बार लोग ऐसे अनुभव में से गुजरते हैं कि प्रार्थना के बाद वो समस्याएं ठीक होने के बजाय, वो बीमारी ठीक होने के बजाय, उल्टा कई बार ऐसा होता है कि आपके प्रॉब्लम बढ़ जाता है और आपको अटपटा लगता है। या हो सकता है आप कोई परमेश्वर के दास और सेवक हो, विश्वासी हो, जो दूसरों के लिए इस अपेक्षा से प्रार्थना करते हैं कि आपकी प्रार्थना के द्वारा उनके जीवन में चंगाई आएगी, उनके जीवन में छुटकारा आएगा और उनके जीवन में एक अच्छे बदलाव आएंगे। लेकिन कई बार आपने इस तरह के अनुभव से होकर गुजरे होंगे कि आपकी प्रार्थना के बाद अच्छा होने के बजाय कई बार उनके जीवन में और ज्यादा बुरा हुआ है। मैंने भी कई बार इस तरह के अनुभव किए हैं। जब मैंने व्यक्तिगत रूप से प्रार्थना की है या कई बार मैंने लोगों के लिए प्रार्थना किया है, तो इस तरह के अनुभव को मैं अपने जीवन में देखा है, और आप में से कईयों का ये अनुभव हो सकता है। और कई बार लोग जब इस तरह की घटनाएं उनके जीवन में होती हैं, तो वो प्रभु यीशु मसीह के लोगों से प्रार्थना करवाना बंद कर देते हैं, या व्यक्तिगत रूप से प्रार्थना करना बंद कर देते हैं, या परमेश्वर के सेवक हैं तो वो दूसरों के लिए प्रार्थना करना बंद कर देते हैं इस सोच में, क्योंकि उनके जीवन में अच्छा होने के बजाय बुरा हो रहा है। उनकी प्रार्थना के द्वारा दूसरों के जीवन में अच्छा होने के बजाय बुरा हो रहा है। क्या कारण है? जब हम बाइबल को देखते हैं तो ऐसा कोई स्पष्ट बाइबल का पद या वचन नहीं है जिसमें हम जान सकें कि ये ऐसा क्यों होता है कि प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना के बाद हमारे जीवन में कई बार जो समस्याएं हम झेल रहे हैं, जो बीमारी हम झेल रहे हैं, जो तकलीफ हम झेल रहे हैं, कई बार हम उसको बढ़ता हुआ देखते हैं। तो मैं आपसे आज एक वचन के एक भाग को लेकर आपके सामने में आया हूं, जिसको पढ़ के हमें समझ में आता है कि कई बार क्यों हमारे जीवन में ऐसा होता है। यहाँ पर हम इस्राएलियों के जीवन में घटना को देखते हैं और पढ़ते हैं। निर्गमन की किताब उसके 5 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं, इस घटना को हम पाते हैं कि किस तरह से परमेश्वर मूसा को जंगल की झाड़ी में दर्शन दे के बोलते हैं कि मैं इस्राएलियों को छुड़ाना चाहता हूं, और तू जा करके फिरौन राजा से तू बात कर और वो उनको वहां से निकाल करके ले जा और मैं उनको कनान देश में पहुंचाऊंगा। तो वहां पर की घटना को हम पढ़ते हैं निर्गमन 5 अध्याय के 1 पद से। इसके पश्चात मूसा और हारून ने जाकर फिरौन से कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि वे जंगल में मेरे लिए पर करें। फिरौन ने कहा, यहोवा कौन है कि मैं उसका वचन मानकर इस्राएलियों को जाने दूं? मैं यहोवा को नहीं जानता और मैं इस्राएलियों को नहीं जाने दूंगा। यहाँ पर जब परमेश्वर उनको छुटकारा देने के लिए मूसा और हारून को फिरौन के पास भेजता है, और वो इस बात को कहते हैं कि परमेश्वर ने हमें भेजा है कि उस जगह में जाकर के वो राजा से कहे और उसके द्वारा राजा उन्हें जाने देगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं इसके बजाय फिरौन की परमेश्वर की बात को सुने या मूसा और हारून की बात को सुने, यहाँ पर वो अनसुना कहता है और कहता है मैं यहोवा को नहीं जानता हूँ। और यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरह से मूसा और हारून उस जगह में गए तो थे ताकि इस्राएलियों को वहां से छुड़ा लें, लेकिन इसके विपरीत ही होता है। और हम देखते हैं जब इसको हम पढ़ते हैं 5 पद से, और फिरौन ने कहा, सुनो, इस देश में वे लोग बहुत हो गए हैं और फिर तुम उनको परिश्रम से विश्राम दिलाना चाहते हो। फिरौन ने उसी दिन उन परिश्रम कराने वालों को जो इन लोगों के ऊपर थे और उनके सरदारों को यह आज्ञा दी, तुम जो अब तक ईंट बनाने के लिए लोगों को पुआल दिया करते थे वह आगे को न देना, वे आप ही जाकर अपने लिए पुआल इकट्ठा करें।
तो भी जितनी ईंट अब तक उन्हें बनानी पड़ती थी उतनी ही आगे को भी उनसे बनवाना, ईंटों की गिनती कुछ भी ना घटाना, क्योंकि वे आलसी हैं। इस कारण यह कहकर चिल्लाते हैं, हम जाकर अपने परमेश्वर के लिए बलिदान करें। परमेश्वर के वचन के इस भाग में हम देखते हैं कि किस तरह से इस्राएली लोग मिस्र देश में गुलामी का जीवन बिता रहे थे और किस तरह से उनके जीवन को ऑप्रेस कर रहे थे। और यहाँ पर परमेश्वर जब उन्हें छुड़ाने के लिए अपने दास मूसा और हारून को वहां भेजते हैं, तो यहाँ पर हम पाते हैं कि यहाँ पर उनको छुड़ाने के बजाय उनके जीवन में और ज्यादा कठिन काम को हम देखते हैं कि किस तरह से कहता है, ईंट बनाने के लिए पहले उनको पुआल दिया जाता था और भी चीजें उपलब्ध कराई जाती थी। लेकिन इस घटना के बाद हम देखते हैं कि वहां पर उनको ये चीज उपलब्ध नहीं कराई जा रही है, लेकिन साथ ही साथ और कठोर परिश्रम के लिए कहा जा रहा है। तो कई बार ये चीजें हम अपने जीवन में, अपने परिवार के लोगों के जीवन में या अपने विश्वासियों के जीवन में जिनके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, इस बात को हम देख सकते हैं कि कई बार हम लोगों के जीवन में परमेश्वर की आशीष को लेना चाहते हैं, परमेश्वर के लोगों के जीवन में परमेश्वर के काम को देखना चाहते हैं और हम व्यक्तिगत रूप से प्रार्थना करते हैं, हम लोगों से प्रार्थना करवाते हैं या लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। लेकिन कई बार हमारे जीवन में समस्याएं या कई बार ज्यों की त्यों बनी होती है या कई बार बढ़ता हुआ महसूस करते हैं। और मैंने पिछले 25 साल के मसीह अनुभव में लोगों के जीवन में और अपने जीवन में देखा है, कई बार हमने प्रार्थना की है, लोगों के जीवन में तुरंत चंगाई या छुटकारा आया है। लेकिन कई बार जब हमने प्रार्थना की है तो लोगों के जीवन में हमने देखा है कि कैसे उनका प्रॉब्लम बढ़ गया। जब लोगों के जीवन में प्रॉब्लम बढ़ जाता है तब लोग डर के मारे प्रार्थना करवाना या प्रार्थना करना बंद कर देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, हमें ऐसा नहीं करना है, क्योंकि क्या होता है जब हमारे जीवन में जो अंधकार की शक्तियां, बुराई की शक्तियां या वो सारी चीजें जो हमारे जीवन को नुकसान करना चाहती हैं, हमारे जीवन में काम करती रहती हैं और जब हमारे लिए प्रार्थना की जाती है तो वो और भी ज्यादा जोर हमारे जीवन में लगाती हैं ताकि हमारे जीवन से ना निकले। तो डायरेक्टली तो कुछ नहीं कर सकती हैं, लेकिन वे काम हमारे जीवन में करती हैं कि वो जो चीजें जो अभी तक प्रकट नहीं थी या जो चीजें अभी तक पता नहीं चल पा रही थी वो दोबारा हमारे जीवन में आ जाती है और प्रॉब्लम बढ़ता हुआ उन्हें महसूस होता है। और कई बार इसके कारण से प्रार्थना करवाना जब बंद कर देते हैं, प्रभु यीशु पर विश्वास करना बंद करते हैं, या लोगों के लिए हम परमेश्वर के दास और सेवक होने के नाते लोगों के लिए प्रार्थना करना बंद कर देते हैं, तो यहाँ पर उन अंधकार की शक्तियों का उद्देश्य पूरा हो जाता है और वे हमारे जीवन में वापस उसी ढंग से काम करने लग जाती हैं। जब इस तरह की परिस्थिति आपको झेलना पड़े या आपकी प्रॉब्लम बढ़ता हुआ भी लगे या आप लोगों के लिए प्रार्थना करें उनके प्रॉब्लम बढ़ता हुआ लगे, लेकिन कभी भी आप प्रार्थना करना ना छोड़ें, प्रार्थना करवाना ना छोड़ें। यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरह से फिरौन राजा जो था उनके ऊपर क्रोधित होकर के और भी ज्यादा दबाव उनके जीवन में लेकर आया, लेकिन मूसा और हारून लगे रहे, बार बार परमेश्वर के पास गए और बार बार परमेश्वर ने उन्हें फिरौन के पास भेजा और कुछ दिनों बाद वो इस बात के लिए मजबूर हुआ कि पूरी तरह से इस्राएलियों को छोड़ दे और वहां पर परमेश्वर का छुटकारा उनके जीवन में आया। मैं इस साल के अनुभव को पाता हूं कि कई बार मैंने बहुतों के लिए प्रार्थना करी है और जिन लोगों ने प्रार्थना छोड़ दिया उनके जीवन में ज्यादा काम को मिल नहीं पाया, लेकिन जो प्रार्थना में लगे रहे, जिन्होंने प्रार्थना छोड़ा नहीं, उनके जीवन में बड़े छुटकारे को मैंने अपने जीवन में सेवकाई में देखा है। तो परमेश्वर आपके और मेरे जीवन से यह अपेक्षा करता है कि चाहे आपको कुछ महसूस हो चाहे ना हो, लेकिन प्रार्थना में लगातार बने रहें। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए और इसी तरह के और अन्य वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल दुने जी प्रेयर हाउस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और भी दूसरे वीडियो देखते रहिए। और यदि आप चाहते हैं हम किसी विषय पर वीडियो बनाएं, आप हमें लिख सकते हैं, आप हमें प्रार्थना निवेदन और अन्य तरह की विनती सुझाव आप हमें फोन पर दे सकते हैं या ईमेल के जरिए देख सकते हैं। परमेश्वर आप सबको
बड़ी आशीष थे।